अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप बग़ैर काविये के किस तरह इन गले की और पैचेस की जो एक्स्ट्रा नेट है उसको कटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ आप जो है सिंपल सादा सिलाई मशीन से इस गले को किस तरीके से घर में रहते हुए अपने कपड़ों पर ख़ुद लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक गला है और कुछ पैचेस हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इनकी एक्स्ट्रा नेट को कटिंग करेंगे और आपको लगा के दिखाएंगे। हमारे पास ये एक है पेचकस। इस पेचकस की मदद से हम इस सारी एक्स्ट्रा नेट को कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस पेचकस को 10 से 15 मिनट के लिए आपने आग पे अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और इसके बाद इसी पेचकस की मदद से डिज़ाइनिंग के बिल्कुल साथ साथ एहतियात से इसको कटिंग करते जाना है। ये गरम किया गया पेचकस जो है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे काविया करता है। बस इसे जो है जब ये ठंडा हो जाए और ना कटिंग करे तो इसे दोबारा गरम कर लेना है और दोबारा गरम करते जाना है और मुसलसल इसी तरीके से जो है ना इससे कटिंग करते रहना है। आप इस तरीके से पेचकस को गरम करते हुए इंतहाई आसान तरीके से घर में रहते हुए अपने जो गले हैं या पैचेस होते हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा नेट होती है उनको अक्सर कटिंग करना पड़ता है तो बड़े आराम से और आसानी से ये कटिंग हो जाती है। अब आप लोगों के सामने हमने सारे गले को इसी तरीके से कटिंग किया है। अब इसकी नेट बिल्कुल रिमूव हो चुकी है और ये गला हमारे पास है। जो पैचेस थे इनको भी सेम उसी तरीके से जैसे इनके कटवर्स बने हुए हैं वैसे ही हम इसकी एक्स्ट्रा नेट को कटिंग करते जाएंगे, रिमूव कर देंगे और फिर हमारे पास पैचेस भी हमारे तैयार हो जाएंगे। अब ये जो पैचेस थे ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं, गला भी हमारा बन गया था। अब हम इस गले को सादा सिलाई मशीन की मदद से लगा के दिखाएंगे। कमीज़ की कटिंग पहले करके रखी हुई है। अब हमने लेनी है कमीज़ की उल्टी साइड लेनी है ऊपर की तरफ और गले की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ लेनी है। इस तरीके से उसको रख लिया। सबसे पहले इसके दरमियान में सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद गला जिस तरीके से उसका डिज़ाइन बना हुआ होगा, हमारे पास तो गोल गला था, हम उसी तरह गोल गुलाई के अंदर ही इसकी सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास किसी और डिज़ाइनिंग में होगा कढ़ाई किया हुआ तो आप उस तरह लगाएंगे। दरमियान में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग करके अब गले को पलट के सीधी साइड पे कर देना है। सीधी साइड पे करने के बाद सबसे पहले जो है ना इसकी टॉप पे एक सिलाई लगानी है ऊपर वाली साइड पे गुलाई में। गले पर गुलाई में सिलाई लगाने के बाद कमीज़ को जो है नीचे बिछा लेना है और कमीज़ को भी बिल्कुल सीधा रखना है और जो गला है उसको भी बिल्कुल कमीज़ के सेंटर में आना चाहिए। और इसके बाद इसके ऊपर पिन्स लगा देनी है ताकि ये फिक्स हो जाए और सिलाई लगाने के वक़्त ये इधर उधर ना हो और टेढ़ा ना लगे। पिन्स लगाने के बाद अब जो है अब हम इसकी साइड पर सिलाई लगाएंगे। हमारे पास जो गला था इसके ऊपर बीड्स लगे हुए थे और कढ़ाई हुई थी तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो पैर के साथ सिलाई लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि मोती जो थे वो पैर के अंदर आ जाते थे। इस वजह से हम जो है इसका पैर सबसे पहले उतार देंगे और अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे।
जो बगैर पैर के सिर्फ नीडल की मदद से सिलाई लगती है, इसमें ये सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला टांका होता है ये उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसे एहतियात से उठाना होता है। और उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों के साथ जो है ना कपड़े को आगे पीछे खुद करना होता है, जिस डायरेक्शन में मशीन को लेके जाना होता है, क्योंकि जब पैर लगा हुआ होता है तो मशीन कपड़े को खुद पीछे खींचती है, लेकिन जब पैर उतार देते हैं तो कपड़े को हमने खुद ही आगे पीछे करना होता है। अगर हम कपड़े को खुद ना खींचे तो मशीन की जो सुई है वो एक ही जगह पे खड़ी रहती है और आगे टांका नहीं उठाती। अगर आपके पास जो गला है जिसको आप लगा रहे हैं उस पर बीड्स वगैरह नहीं लगे हुए तो फिर आप उसे सादा सिलाई, जैसे मतलब पैर के साथ ही उसको सिलाई लगा दे, फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जो गला है उस पर बीड्स वगैरह लगे हुए हैं और सिलाई नहीं लग रही तो फिर आप पैर उतार के भी सिलाई लगा सकते हैं, या आप एक सिंगल पैर लगा लें और उसकी मदद से सिलाई लगा लें तो भी लग जाएगी।